श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दिया है, जो हमें सही दिशा दिखाता है। चाहे मन में कोई संदेह हो, चिंता हो या दुविधा हो, गीता का ज्ञान हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन प्रदान करता है। जीवन का कोई भी धार्मिक संकट हो या मन की शांति की खोज, गीता में हर सवाल का समाधान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति और समर्पण के साथ गीता का पाठ, श्रवण और चिंतन करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यह दिव्य ज्ञान हमें जीवन की हर चुनौती में दृढ़ता और शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद्भागवत गीता का पाठ होता है, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह ज्ञान आज की पीढ़ी के लिए सरल और सहज भाषा में तैयार किया गया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। यदि आप गीता के इस अनमोल ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस गीता सार को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। इसे प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले अवश्य सुने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसमें जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाया है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान आत्मा हूँ। मैं प्रत्येक जीव का आदि, मध्य और अंत हूँ। वेदों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ और यमदेव में यम हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूँ। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, जल स्रोतों में सागर हूँ। इस संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, वह सब मेरा ही स्वरूप है। यह संदेश हमें यह बोध कराता है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और उसका दिव्य ज्ञान कठिन परिस्थितियों में हमारा पथ प्रदर्शन करता है। यदि कोई आपको संकट से उबार सकता है, तो वे हैं ये 7 गुण। आपका ज्ञान, जो अंधेरे में दीपक बनकर मार्ग दिखाता है। आपकी नम्रता, जो आपको दूसरों के साथ जोड़े रखती है। आपकी बुद्धिमत्ता, जो सही निर्णय लेने में सहायता करती है। आपका भीतरी साहस, जो हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। आपके श्रेष्ठ कर्म, जो आपकी सच्ची पहचान बनाते हैं। आपकी वाणी, जो आपके चरित्र को और दृढ़ करती है। और ईश्वर में आपकी अटल श्रद्धा, जो हर विपदा में आपकी रक्षा करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार मेरी माया से रचा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे वह व्यक्ति प्रिय है जो न सुख में अहंकार करता है, न किसी से द्वेष रखता है, न हानि पर शोक करता है, न किसी वस्तु की लालसा करता है। जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का त्याग कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सर्वोत्तम है, क्योंकि यह जीवन को सार्थक, सक्रिय और प्रभावशाली बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा में एक नई शुरुआत है। यदि कोई आपको अस्वीकार करता है, तो इसके लिए दुखी न हो, क्योंकि इसका अर्थ केवल यह है कि वे आपकी वास्तविक कीमत को नहीं समझ पा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता आपको आंसुओं में डुबो दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता आपको रुलाए, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। शांत रहना आपका कर्तव्य है। जैसे लोहा ठंडा होने पर और अधिक मजबूत हो जाता है, वैसे ही शांति बनाए रखकर आप कठिन परिस्थितियों में भी अटल रह सकते हैं। शांत मन के साथ परिस्थितियां आपको बेहतर ढंग से गढ़ती। यदि आप सच्ची प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लें, न कि दूसरों की राय पर। जो लोग दूसरों के आधार पर निर्णय लेते हैं, वे प्रायः दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करता है, वह निस्वार्थ कर्म का पथ चुनता है, और जो ईश्वर से जुड़ता है, वह स्थिरता और शांति का अनुभव करता है। यही जीवन का सबसे सरल और सत्य मार्ग है। हे अर्जुन, आत्मा सदा यह जानती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या,
किंतु मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य है अपने मन पर नियंत्रण रखना। कठिन समय में व्यक्ति स्वयं को एकाकी अनुभव करता है, परंतु यही कठिनाइयाँ उसे और सशक्त बनाती हैं। जो तुम्हारा आदर करता है उसका आदर करना सच्ची नम्रता है, किंतु किसी की शक्ति या पदवी देखकर सिर झुकाना केवल भीरुता है। जीवन में सदा सत्य और सम्मान का दर्पण बनो। मैं तुम्हें कहता हूँ अर्जुन कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक आसक्ति हानिकारक होती है। यह आसक्ति अपेक्षाओं को जन्म देती है और जब ये अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अपने स्वप्नों को साकार करने की अभिलाषा होती है। शक्ति तो सब में है, परंतु सफलता प्राप्त न कर पाने का कारण प्रायः यह है कि लोग या तो शीघ्र परिणाम की आकांक्षा रखते हैं या असफलता के भय से मध्य मार्ग में ही प्रयास छोड़ देते हैं। सच्ची सफलता का रहस्य धैर्य और अटल प्रयास में निहित है। प्रत्येक कदम को धैर्य पूर्वक उठाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगा। हे पार्थ, यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसके वचनों से अधिक उसके कर्मों पर दृष्टि रखो। क्रोध के क्षणों में स्वयं को संयमित रखना और भूल होने पर अहंकार का त्याग करना, ये छोटी छोटी आदतें जीवन को सरल और आनंदमय बनाती हैं। ये गुण न केवल तुम्हें सशक्त करेंगे अपितु तुम्हारे जीवन को सुख और शांति के अनुभवों से परिपूर्ण करेंगे। बुद्धिमान वह है जो दूसरों की अच्छाइयों को देखकर प्रेरणा लेता है और उन्हें अपने जीवन में उतारता है, न कि उनसे जलन या तुलना करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हथियार केवल देह को ही चोट पहुंचा सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी गहरे घाव दे सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा का अंश समझता है और इस शरीर को मात्र एक साधन मानता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान उसे सच्चे शांति के पथ पर ले जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं पृथ्वी की मधुर सुगंध हूँ, अग्नि की तपन हूँ, सभी प्राणियों का जीवन हूँ और तपस्वियों का संयम हूँ। यदि तुम ईश्वर से कुछ मांगते हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं होता तो उसका कारण समझो और क्रोध न करो। ईश्वर वही प्रदान करता है जो हमारे लिए सही मायने में हितकारी है, न कि वह जो हमें क्षणिक सुख दे। यह उसका प्रेम और हमारे कल्याण की भावना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पूर्ण रूप से जान लेता है उसे इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ता है और उसे अपने जीवन में आत्मसात करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके सभी पाप कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही तुम्हें प्राप्त होगा। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं ठहरेगा। जैसे तेज हवा नाव को डगमगा देती है, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे सृष्टि के प्रारंभ से कोई भी परिवर्तित नहीं कर सका। जन्म और मृत्यु का यह चक्र अनादिकाल से चल रहा है और इसे स्वीकार करना ही सच्चाई को समझना है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कोई व्यक्ति चाहे असंख्य पुस्तकों का अध्ययन कर ले और विश्व का सारा ज्ञान अर्जित कर ले, यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो उसका सारा ज्ञान अधूरा है। मैं स्वयं को अज्ञानी मानता हूँ, क्योंकि सच्चा ज्ञान तो आत्मा को जानने में है। आत्मा ही शाश्वत सत्य है। वे कहते हैं, जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को चीरकर अपनी उपस्थिति प्रकट करती हैं, वैसे ही सत्य हर परिस्थिति में प्रकाशमान रहता है। इसलिए मनुष्य को हर हाल में सत्य के पथ पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, मनुष्य का जीवन सरल और सहज होना चाहिए, किंतु वह अपनी चिंताओं और भ्रमों में उलझकर इसे जटिल बना लेता है। वह अतीत की स्मृतियों में डूबकर दुखी होता है, भविष्य के भय में ग्रस्त रहता है और इस सब के बीच वर्तमान को खो देता है। न वह सही अर्थों में जी पाता है, न मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। भगवत गीता का मूल उद्देश्य मानव कल्याण को प्रेरित करना है, जो प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका प्रत्येक कार्य दूसरों के हित के लिए हो। जो आपका साथ दे उसका आदर करें और जो विश्वासघात करे उसे अपने जीवन से दूर करें। वे आगे कहते हैं कि जहां आपकी कदर न हो वहां कभी न जाएं,
क्योंकि वहाँ लोग आपकी अवहेलना कर सकते हैं और आपको कमजोर या मूर्ख समझ सकते हैं। जैसे वर्षा के बिना खेतों की फसलें सूख जाती हैं, वैसे ही संस्कारों के अभाव में परिवार और समाज की पीढ़ियां पथभ्रष्ट हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास आपके लिए समय नहीं है, वास्तव में वे आपको अपनी प्राथमिकताओं में स्थान नहीं देते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को समझ लेता है, वह मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। वे यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अहंकार और मैं व मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और ज्ञान का अभाव होता है, वह न तो सच्चा सुख पा सकता है और न ही जीवन में सार्थक सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्तव्य, सम्मान और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, वही हमारे लिए पूर्ण और पर्याप्त है। यह एक अटल सत्य है। संयम, सत्य, प्रेम और निस्वार्थ सेवा जैसे गुण सत्संग से प्राप्त होते हैं, किंतु सत्संग का सौभाग्य भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। यह उनकी कृपा ही है कि हमारी प्रार्थनाएं भले ही हमारे भाग्य को न बदलें, परंतु हमारे चरित्र को अवश्य दृढ़ और उज्जवल बनाती हैं। अपने शब्दों को इतना कोमल और मधुर रखें कि यदि उन्हें बदलना भी पड़े तो वे कभी कटु न लगें। शब्दों में वह शक्ति होनी चाहिए जो हृदय को स्पर्श करे, न कि उसे आहत करे। आत्मसम्मान जीवन का आधार है, क्योंकि यह हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाता है। यदि आप अपने आत्मसम्मान के प्रति सजग नहीं हैं, तो लोग उन स्थानों पर भी आपको दबाने का प्रयास करेंगे जहां आपका पूर्ण अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप समझना महापुरुषों के लिए भी आश्चर्यजनक है। कुछ इसे अनुभव करते हैं, कुछ इसका वर्णन करते हैं और कुछ इसे सुनकर चिंतन करते हैं। फिर भी आत्मा का सच्चा रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। ज्ञान ही इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है जो आत्मा को प्रकाशित करता है। वह आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करता है, जिसकी इंद्रियां उसे विचलित नहीं करती, वही मोक्ष का सच्चा हकदार है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि जब तक आप स्वयं पर विश्वास बनाए रखते हैं, कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। आपकी कमजोरी आप में नहीं, बल्कि आपके समय की परिस्थितियों में हो सकती है। समय बदलता है और विश्वास के साथ खड़े रहने वाला हर कठिनाई को पार कर जाता है। एक समय निरंतर बहता रहता है, कभी रुकता नहीं। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करता, वह अपनी भीतरी शक्ति को कभी नहीं जान सकता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, उनके हृदय में करुणा और मानवता बसती है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो अभिमान न करें। क्या पता आप जो दे रहे हैं वह पिछले जन्म का ऋण चुकाने का माध्यम हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य के कुल, वैभव और सम्मान को नष्ट कर देता है। रावण, कौरव और कंस इसके जीवंत उदाहरण हैं। मौन सबसे सशक्त उत्तर है और क्षमा सबसे बड़ी सजा। धैर्यवान व्यक्ति की शक्ति का कोई सानी नहीं। मन की अनावश्यक चिंताएं और भय आत्मा की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। कठिनाइयों से भागना उचित नहीं भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर स्वयं को कमजोर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग यज्ञ से बचे हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं और पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो केवल अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन बनाते हैं, वे पाप में डूबे रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे चोर के समान हैं। जीवन का लक्ष्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होना है। यही सच्ची उपासना है। 2. श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही वह अमूल्य धन है जो कभी क्षीण नहीं होता। यह एक ऐसा खजाना है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आपका पथ प्रदर्शन करता है। जैसे पृथ्वी पर ऋतु बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि युद्ध हो या जीवन की चुनौतियां, सफलता के लिए 3 गुण आवश्यक हैं:
शस्त्र, धैर्य और साहस। धर्म की प्राप्ति इन्हीं गुणों के बल पर होती है। इन गुणों को आत्मसात कर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकता है। वे यह भी समझाते हैं कि मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महानता प्राप्त करता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखें। आपका सहारा चाहे कितना भी मजबूत हो, यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि वह देरसबेर आपको छोड़ देगा। मित्रता के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र का धनवान या निर्धन होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो। सच्ची मित्रता की यही पहचान है, चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि का हो। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि इस संसार में हिसाब हमारे धर्म का नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का होता है। यदि आप सुख की खोज में कार्य करेंगे, तो वह सुख आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप आनंद के साथ कार्य करेंगे, तो सुख स्वयं आपके पास चला आएगा। दूसरों के लिए भलाई का भाव रखें, कुछ अच्छा करने की इच्छा मन में जागृत करें, क्योंकि प्रकृति का नियम यही है कि आप जो दूसरों के साथ करते हैं, जो आप दूसरों को देते हैं, वही आपके पास वापस आता है। आपकी असली पहचान इस बात से नहीं बनती कि आप आज क्या हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि आप अपने भीतर क्या बनने की संभावना रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मनुष्य का सच्चा सार है। सच्चा धन वही है जो ईश्वर ने आपके लिए नियत किया है। वह आपको उचित समय पर अवश्य प्राप्त होगा। यदि आज वह आपको इंतजार करवा रहा है, तो यह विश्वास रखें कि जब सही वक्त आएगा, तो वह इतनी कृपा बरसाएगा कि अकेले आप उसे संभाल भी न पाएंगे। यदि आप दूसरों को देते हैं, तो कभी निराश न हो, क्योंकि इस संसार में ईश्वर से बड़ा कोई सहारा और मार्गदर्शक नहीं है। श्री कृष्ण का कथन है कि सच्चा सुख स्वतंत्रता में निहित है, और स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप साहसी बनते हैं। साहस और विश्वास के बिना न तो जीवन में सफलता हासिल हो सकती है, और न ही रिश्ते लंबे समय तक कायम रह सकते हैं। यदि बीता हुआ कल किसी भूल के कारण दुख में बीता, तो उसे बार बार याद करके अपने आज को नष्ट न करें। जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़े, क्योंकि यही जीवन को संवारने का सबसे उत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास ऐसे महान व्यक्तियों से भरा पड़ा है, जैसे राजा जनक, जिन्होंने अपने कर्म और साहस से जीवन को सार्थक बनाया। राजा जनक जैसे महान पुरुषों ने निष्काम कर्म के बल पर जीवन में सर्वोच्च शिखर प्राप्त किया। उनकी सफलता का रहस्य था कि उन्होंने अपने कर्तव्यों को आसक्ति से मुक्त होकर पूर्ण किया। यह संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है कि वह जीवन में सदैव श्रेष्ठ कर्म करे और उनके फलों की चिंता छोड़ दे। कर्म का सच्चा सुख उसके समर्पित निष्पादन में ही निहित है ना? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं मुझे कुछ प्राप्त करना है। फिर भी मैं पूर्ण निष्ठा और समर्पण से अपने कार्य करता हूँ। वे आगे समझाते हैं, यदि मैं अपने कर्तव्यों का पालन न करूँ या लापरवाही बरतूं, तो संसार में भयंकर अराजकता फैल सकती है, क्योंकि लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस संसार में असफल व्यक्ति को सहायता मिलना कठिन है, और सफल व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न नहीं होते। अतः न तो अपने दुखों को दूसरों से बांटो, न ही अपनी खुशियों का प्रदर्शन करो। केवल अपने कर्म पर ध्यान दो और उसे निष्ठापूर्वक करते रहो। वे कहते हैं कि मनुष्य का आहार सात्विक, संतुलित और शुद्ध होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, उसकी आत्मा की शुद्धता अधूरी रहती है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे में अपनी इंद्रियों को वश में करने का ढोंग करता है, किंतु मन से उनमें लिप्त रहता है, वह स्वयं को और दूसरों को छलता है। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं, किंतु मुझे सब कुछ स्मरण है। मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का परमेश्वर हूँ। अपनी माया के द्वारा मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होता हूँ।
जब जब इस धरती पर धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो भक्त मुझे जिस रूप में स्मरण करता है, मैं उसी रूप में उसके सामने प्रकट होता हूँ। उनकी श्रद्धा और भक्ति मेरे हर स्वरूप का आधार है। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ और उसी के अनुरूप उन्हें दर्शन देता हूँ। वे आगे समझाते हैं, तामसिक गुण मनुष्य के मन में हीनता और असुरक्षा की भावना जागृत करते हैं, जबकि राजसिक गुण उसे लोभ और ईर्ष्या के जाल में उलझाते हैं। इन दोनों गुणों का त्याग ही मनुष्य को सच्ची शांति की ओर ले जाता है। इसके विपरीत सात्विक गुण आत्मा को पवित्र करते हैं और प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करते हैं। सात्विक गुणों से युक्त व्यक्ति दूसरों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है और अपने जीवन में संतुलन व आनंद प्राप्त करता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने भीतर सात्विकता को पहचानकर उसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में आत्मविश्वास का महत्व बताते हुए कहते हैं, मनुष्य को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। अंततः व्यक्ति वही बनता है जिस पर वह विश्वास करता है। वे यह भी कहते हैं, जीवन में सुख और दुख ठंड और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। आज यदि दुख है तो कल सुख भी आएगा। दोनों ही अवस्थाओं में धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण सहयोग और सत्य के महत्व पर बल देते हुए कहते हैं, दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति मीठी बातों से भ्रमित करता है, वह अंततः जीवन में हानि पहुंचाता है, जबकि सत्यवादी व्यक्ति भले ही प्रारंभ में कटु प्रतीत हो, किंतु समय आने पर वह औषधि की तरह लाभकारी सिद्ध होता है। वे एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे एक दीपक अपनी ज्योति कम किए बिना हजारों दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है, वैसे ही सुख और खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। अंत में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम इस संसार के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। मेरी शरण में आने वाला प्रत्येक जीव शांति और मुक्ति प्राप्त करता। वे आगे कहते हैं, यह निश्चित है कि जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है और धर्म के पथ पर दृढ़ रहता है, उसके लिए हर स्थिति मंगलकारी हो जाती है। यदि ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह मृत्यु उसके लिए परम कल्याण का द्वार बन जाती है। ऐसा मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, क्योंकि उसने अपना जीवन धर्म और कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया। वे आगे कहते हैं, जब मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित होकर समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, तब वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जो व्यक्ति दुखों के आगमन से विचलित नहीं होता, सुखों के प्रति आसक्ति से मुक्त रहता है और भय व क्रोध से रहित होता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने भीतर संन्यास ले लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यही स्थिरता आत्मज्ञान का आधार है। वे आगे समझाते हैं कि जैसे सागर अपनी विशालता और गहराई को कभी नहीं खोता, चाहे कितने ही तूफान आए या असंख्य नदियां उसमें समा जाएं, वैसे ही एक योगी जो ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है, वह सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए भी अपनी आध्यात्मिक स्थिति को अटल रखता है। दुखों के आगमन या प्रस्थान से उसका मन विचलित नहीं होता, वह सदा एक रस ईश्वर में अडिग रहता है। ऐसी स्थिरता योगी को शाश्वत शांति और संतोष प्रदान करती है। प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। हम भले ही अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त न करें, परंतु परमेश्वर सब कुछ सुनते और समझते हैं। यही कारण है कि उन्हें भगवान कहा जाता है। वे स्वयं कुछ न बोलें, फिर भी उनकी दिव्य उपस्थिति हर पल हमारे हृदय में अनुभव होती है। यह अनुभव आस्था और विश्वास का आधार है।
श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय में क्रोध का नहीं अपितु करुणा का भाव रखना चाहिए। जैसे फूल बादलों की गर्जना से नहीं बल्कि उनकी शीतल बूंदों से खिलते हैं, वैसे ही मनुष्य का हृदय करुणा और प्रेम से ही प्रस्फुरित होता है। वे कहते हैं कि सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा और आसक्ति तथा अहंकार से मुक्त होना होगा। केवल वही व्यक्ति सच्चा सुख और शांति पा सकता है जो इन बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लेता है। आगे वे बताते हैं कि सत्य कभी अपनी सत्यता का दावा नहीं करता, वह शांत और नम्र रहता है। इसके विपरीत झूठ हमेशा अपनी सच्चाई का शोर मचाता रहता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसकी महानता उसके कर्मों से निर्धारित होती है। सच्चा कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र और निस्वार्थ हो, भले ही उसका परिणाम अपेक्षित न हो। जो लोग केवल स्वार्थ में लिप्त रहते हैं और दूसरों के कल्याण की चिंता नहीं करते, वे कभी भी सार्थक कार्य नहीं कर सकते। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस संसार का सृष्टा स्वयं परमेश्वर है, वही इस समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। मनुष्य उनके हाथों की कठपुतली के समान है, इसलिए हमें न तो अतीत की चिंता करनी चाहिए और न ही भविष्य की। हर कठिन परिस्थिति में भगवान हमारा सहारा बनते हैं और हमें संकटों से उबारते हैं। हमें केवल उन पर पूर्ण विश्वास रखना है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं न तो किसी का भाग्य रचता हूँ और न ही किसी के कर्मों का फल निर्धारित करता हूँ। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है और अपने भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ रखना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे जीवन का मार्ग है। वह कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ज्ञानी व्यक्ति कर्म योग या भक्ति योग के पथ पर चलकर एक ही जन्म में संसार के इस विशाल सागर को पार कर ईश्वर के चरणों तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर अज्ञानी व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ के जाल में उलझकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, कभी मुक्ति का मार्ग न पाकर। कान्हा की वाणी है कि जीवन में जब भी अवसर मिले दूसरों का सहारा बनो, सारथी बनकर मार्ग दिखाओ, स्वार्थी बनकर नहीं। एक धर्मयुक्त हृदय हमेशा धर्म के पथ पर ले जाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय केवल पतन की ओर खींचता है। वह बताते हैं कि मनुष्य का दुख इसलिए नहीं कि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं पर विश्वास खो देता है और ईश्वर की कृपा को भूल जाता है। मैं यह नहीं मानता कि समय पर सब कुछ मिल जाता है, परंतु यह सत्य है कि समय से पहले कुछ पाने की लालसा ही दुख का मूल कारण है। संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर गहरा पड़ता है। यदि सज्जन व्यक्ति दुष्टों की संगति में रहने लगे तो वह भी धीरे धीरे उनके रंग में रंग जाता है। उसका दिन, उसका जीवन सब वैसा ही बन जाता है। इसलिए कान्हा सिखाते हैं कि सदा सत्संगति में रहो, क्योंकि अच्छे लोग जीवन को सही दिशा और सार्थक उद्देश्य प्रदान करते हैं। क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य को नरक के द्वार तक ले जाती है। यह मन को अशांत करता है, स्मृति को भ्रमित करता है और बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नाश के साथ ही व्यक्ति का पतन अवश्यंभावी है। वह सलाह देते हैं कि हर परिस्थिति में क्रोध से बचो और मन को शांत रखने का अभ्यास करो। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हें यह सिखाता है कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। यह अनुभव जीवन को समझने और रिश्तों को परखने में सहायता करता है। उस नन्हे बालक की तरह ईश्वर पर भरोसा रखो, जो हवा में उछाला जाए तो डरता नहीं बल्कि हंसता है। ऐसा विश्वास जीवन को आनंदमय बनाता है और हर कठिनाई में साथ देता है। वह दृढ़ विश्वास के साथ कहता है, मैं अपने कर्मों के फल में हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए मैं कर्म के बंधन से मुक्त हूँ। मेरा उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना है कि तुम बिना फल की चिंता किए निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्म करते रहो, निरंतर आगे बढ़ो, यही जीवन का शाश्वत नियम है। वह आगे समझाता है, तामसिक गुणों से ग्रस्त व्यक्ति आलस्य और लापरवाही में डूबा रहता है, उसकी ऊर्जा निष्क्रियता में नष्ट हो जाती है। वहीं राजसिक गुणों वाला व्यक्ति दिखावे की वीरता और अहंकार में समय गवाता है। दोनों ही अपने जीवन को संतुलन से दूर ले जाते हैं।
वह बताता है कि सच्चा ज्ञान सात्विक गुणों से जन्म लेता है। सात्विकता मन और आत्मा को शांति और स्थिरता देती है। जो व्यक्ति सृष्टि के नियमों और परंपराओं का पालन नहीं करता, जो अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ता है, वह केवल इंद्रियों के सुखों में डूबकर अपने जीवन को नष्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति पाप के मार्ग पर चल पड़ता है और अंततः अपनी आत्मा को खो देता है। वह गंभीर स्वर में कहता है, कर्तव्य निभाना ही जीवन का सच्चा अर्थ है। जीवन में संतुलन सर्वोपरि है। भोजन, धन या कोई भी आदत किसी की भी अधिकता हानिकारक होती है। जो व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है, वही सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करता है। वह चेतावनी देता है, इस संसार में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो स्वार्थवश तुम्हारे निकट आएंगे, मीठी बातों से तुम्हें भ्रमित करेंगे, किंतु यदि तुम उनके जाल में फंस गए तो हानि तुम्हारी ही होगी। अपनी बुद्धि और विवेक से उनके व्यवहार को परखो, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा मत करो। अंत में श्री कृष्ण गहन दर्शन के साथ कहते हैं, जो जाने वाला है उसे जाने दो, उसे रोकने का प्रयास व्यर्थ है। यदि वह आज रुक भी जाए तो कल अवश्य चला जाएगा। जीवन का प्रवाह स्वीकार करो, क्योंकि हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। यही वह मार्ग है जो सच्ची प्रसन्नता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान स्थिर रहता है, जिसने अपनी इच्छाओं, भय और क्रोध को जीत लिया है, वही सच्चा स्थिर चित्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के प्रकाश से परमात्मा तक पहुंचता है और सदा संतुष्ट रहता है। यही एक सच्चे संत की पहचान है। गोविंद कहते हैं, जो मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखता है, मैं उसकी हर कमी को पूरा करता हूँ और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। वे आगे बताते हैं, जीवन में कठिन समय आ सकता है, किंतु उससे कभी विचलित मत हो। साहस के साथ उसका सामना करो। आंसुओं और चिंताओं से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि वे और गहरी हो जाती हैं। दुख और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे जूझकर ही आत्मा सशक्त बनती है। वसुदेव अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करे, जो भोजन ग्रहण करे, जो यज्ञ, दान या तप करे, वह सब मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से मैं तुझे मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। वे आगे कहते हैं, मेरे लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं, किंतु जो भक्त मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है, वह मेरे हृदय में बस जाता है। यदि कोई पापी भी सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, तो वह संत के समान पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि परमात्मा की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सच्चा आनंद तभी मिलता है जब तुम दूसरों के साथ उदारता और प्रेम से व्यवहार करते हो। क्रोध से दूर रहो और किसी का अहित न सोचो। सभी के साथ करुणा और सद्भाव से पेश आओ। वे यह भी बताते हैं कि कर्म का नियम अटल है। हर क्रिया का एक कारण और परिणाम होता है, इसलिए अपने कर्मों में सजग और निष्ठावान रहो। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, वह व्यर्थ की चिंताओं और क्षणिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल शांतिपूर्ण जीवन जीता है, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी सिद्ध करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का हृदय दो स्थानों पर नतमस्तक हो जाता है। एक अपने परिवार के समक्ष, जहां वह बिना शर्त समर्पित होता है, और दूसरा उस प्रियजन के समक्ष, जिसे वह अपने हृदय की गहराइयों से चाहता है। इस हार को प्रेम की निशानी समझो, क्योंकि यह उन बंधनों की गहराई को दर्शाता है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। प्रेम की यह हार कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। वे आगे कहते हैं, जीवन में सच्चे मित्रों का स्थान अनमोल है। सच्चा मित्र वही है जो सुख में नहीं, बल्कि दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ दे। जैसे मैंने पांडवों का हर संकट में साथ निभाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने मित्रों के लिए खड़ा होना चाहिए। मित्रता केवल हंसी खुशी का बंधन नहीं, अपितु जीवन के हर उतार चढ़ाव में अडिग रहने का प्रण है। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान की राह पर चलता है और परम सत्य को पहचान लेता है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके कर्म दूसरों के मन पर बोझ न बने। ज्ञानी का हृदयहीन भावना या अपमान से मुक्त होता है। उसका जीवन एक प्रेरणा स्रोत बनता है, जो दूसरों को अपने कर्तव्यों के पथ पर चलने को प्रोत्साहित करता है। वे कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख क्षणिक है,
यह सुख प्रारंभ में मधुर लगता है, किंतु अंत में विनाश का कारण बनता है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में छिपा है, जो केवल आत्मज्ञान और भक्ति से प्राप्त होता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन के हर क्षण को परम आनंद में जीता है। अंत में श्री कृष्ण सावधान करते हैं, दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, चाहे तुम उसके साथ कितना ही भला करो, वह किसी न किसी तरह तुम्हें हानि पहुंचाने का मार्ग खोज ही लेगा। आत्म समझदारी इसी में है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसके स्वभाव के अनुरूप व्यवहार करो। जो समय का सम्मान नहीं करता, वह न तो शांति पाता है और न ही जीवन में सच्ची सफलता। समय का आदर करो, क्योंकि वही जीवन का सार है। किसी के सामने इतना न झुको कि वह तुम्हें कमजोर समझे। अपने स्वाभिमान की मर्यादा बनाए रखो, तभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। वसुदेव सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सच्चे आत्मसम्मान का प्रतीक है। हृदय से किया गया दान हाथों से किए गए दान से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मौन में कही गई बातें शब्दों से अधिक गहरी और सत्य होती हैं। सच्चा दान और सच्चे शब्द हमेशा आत्मा की गहराइयों से निकलने वाली भावनाओं में छिपे होते हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो ऐसे रिश्ते को समाप्त कर देना ही बेहतर है। आत्मसम्मान जीवन का आधार है, और यदि कोई रिश्ता इसे ठेस पहुंचाता है तो वह रिश्ता स्थायी नहीं हो सकता। गोपाल कहते हैं कि इस धरती पर जन्म का परम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में अटल रहता है, वह सुख और दुख को एक समान स्वीकार करता है। वही आत्मा की पुकार सुन सकता है और इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा तक पहुंच सकता है। किसी पर इतना गहरा विश्वास करो कि यदि वह तुम्हें धोखा दे तो उसके भीतर अपराध बोध की आग सुलग उठे। सच्चा विश्वास दूसरों के हृदय में अच्छाई जागृत करता है। वासुदेव कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के साथ विश्वासघात करता है, वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करता। वे आगे कहते हैं कि मैं प्रत्येक हृदय को एक मंदिर मानता हूँ, और जितना शुद्ध हृदय होगा उतना ही वह पवित्र होगा। मैं उसमें उतना ही अधिक निवास करता हूँ। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य को दोष देता रहता है, परंतु कर्म भाग्य से कहीं अधिक बलवान है, जो पूर्णतः उसके अपने वश में है। वे कहते हैं कि जो बीत गया वह अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वे मनुष्य को अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में जीने की सीख देते हैं। वे कहते हैं कि जो घृणा से मुक्त है और आकांक्षाओं के बंधन से आजाद है, वही सच्चा कर्मयोगी बनकर संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है और सन्यासी की तरह जीवन जी सकता है। वे कहते हैं कि जो लोग प्रेम को तुच्छ समझते हैं, वे मूर्ख हैं, क्योंकि प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। प्रेम के कारण ही यह ब्रह्मांड बना और संचालित हो रहा है। हाई काना कहते हैं कि रिश्तों में उचित दूरी उन्हें मजबूत बनाती है, परंतु अनियंत्रित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके विश्वास से गढ़ा जाता है। माधव कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह मन से विश्वास करता है। इसलिए अपने विश्वास को सुदृढ़ करो और धर्म के लिए डटकर संघर्ष करो। अधर्म के सामने कभी न झुको। अपने प्रियजनों के लिए निस्वार्थ भाव से बलिदान करना सीखो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा सार है। उन्होंने सत्य को जल में तैरती तेल की बूंद के समान बताया। कितना भी असत्य का जल डालो, सत्य हमेशा ऊपर ही तैरता है, क्योंकि उसकी प्रकृति अड़िग है। गोविंद की वाणी गूंजती है, खुशी के क्षणों में कोई वचन मत दो, क्रोध के आवेग में कोई जवाब मत दो, और दुख की घड़ी में कोई निर्णय मत लो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होगी। वे आगे कहते हैं, चाहे कोई कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह सच्चा अज्ञानी है। कान्हा का उपदेश है कि कर्म योग ही वह पथ है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है और सच्चे आत्मज्ञान को जागृत करता है। यह योग न केवल वर्तमान जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात की यात्रा का भी मार्ग प्रशस्त करता है। गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यह गृहस्थों और मेहनतकश लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। वासुदेव सिखाते हैं, कर्म केवल इसलिए करो क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है।
फल की आसक्ति से मुक्त रहो। सच्चा कर्म योगी वह है जो कर्म का परित्याग नहीं करता बल्कि कर्म के फल में लिप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति दुख के बंधनों से मुक्त रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा दाता की भांति कार्य करती है बिना किसी अपेक्षा के। गोविंद कहते हैं, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ। लोग अक्सर कमजोरियों का लाभ उठाने की ताक में रहते हैं। वे यह भी सिखाते हैं, जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलो, एक जिसने तुम्हें दुख दिया और दूसरा जिसने तुम्हारे दुख में साथ दिया। श्री कृष्ण का यह वचन हृदय को छू जाता है। जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यह शिक्षा हमें बताती है कि ईश्वर का साथ सदा सच्चा है। महापुरुष का जीवन स्थायी और समाज के लिए प्रेरणादायी होता है। उनका आचरण दूसरों के लिए आदर्श बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन को हमेशा उत्तम आचरण करना चाहिए ताकि वह दूसरों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर सके। वे आगे बताते हैं कि जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते उनका मन भ्रम के जाल में उलझ जाता है। वे सत्य और असत्य के बीच अंतर नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की वर्तमान स्थिति दयनीय होती है और मृत्यु के बाद उन्हें अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। उन्हें या तो निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में भयंकर कष्ट सहने पड़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम किस बात का शोक मनाते हो? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा था जो अब खो गया? क्या तुमने कुछ ऐसा बनाया जो अब नष्ट हो गया? सत्य को समझो और कर्म के पथ पर अडिग रहो। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अहित तो न करें। यही शिक्षा हमें दी जाती है। यह संसार भले ही कमजोर दिखाई दे, पर इसे रचने वाला ईश्वर अनंत शक्ति का स्वामी है। जीवन में सही और गलत का निर्णय केवल दो ही कर सकते हैं, ईश्वर और हमारा विवेक। श्री कृष्ण इस सत्य को गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि यही सबसे बड़ा आधार है। इस आधार को पहचानो और भय, चिंता व दुख से मुक्ति पाओ। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को जानना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तक व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः नहीं समझ लेता तब तक उसका उद्धार संभव नहीं। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता, किंतु यदि तुम अपने वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल कर सकता हूँ। वे यह भी समझाते हैं कि जैसे सागर को पार करने के लिए नाव आवश्यक है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुँचने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना जरूरी है। यह सिखाता है कि वर्तमान के कर्म ही हमारे भविष्य की नींव बनाते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही भरोसा करें जितना आप औषधि पर करते हैं। वे कड़वी हो सकती हैं, पर अंततः आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो लोग आपकी निकटता का सम्मान नहीं करते उनसे दूरी बनाए रखना ही श्रेयस्कर है। वे सिखाते हैं कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के दुख को समझ सके, साथ ही दूसरों की गतिविधियों और विचारों में उलझने से बचने की सलाह भी देते हैं। जितना आप इनसे दूर रहेंगे उतना ही अधिक सुखी होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा चिंतन करता है मैं हर पल उसका हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल है मैं भी उसके लिए उतना ही व्याकुल हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पित करता है मैं भी उसे अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ। वे यह भी समझाते हैं कि इस संसार में लोग प्रायः भौतिक सुखों की कामना करते हैं। वे इंद्र और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें त्वरित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं तो मैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ ताकि वे सांसारिक विषयों को न भूलें। वे यह भी कहते हैं कि कुछ लोग त्वरित परिणाम न देख पाने के कारण अन्य देवताओं की ओर मुड़ जाते हैं, किंतु सच्ची भक्ति का फल धैर्य से ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम किस लिए शोक कर रहे? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा था जो अब खो गया है? क्या तुमने कुछ ऐसा बनाया जो नष्ट हो गया? वे समझाते हैं कि जो कुछ तुमने लिया वह इसी संसार से लिया और जो कुछ तुमने दिया वह भी इसी संसार को लौटाया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा।
श्री कृष्ण सिखाते हैं कि परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम है और समय के साथ सब कुछ इसके अधीन है। इस सत्य को समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। वे आगे कहते हैं, यदि तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अहित तो मत करो। यह संसार भले ही कमजोर दिखाई दे, पर इसे रचने वाला ईश्वर असीम शक्तिशाली है। जीवन में सही और गलत का निर्णय केवल दो ही कर सकते हैं, ईश्वर और हमारा विवेक। श्री कृष्ण इस सत्य को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि यही सबसे बड़ा आधार है। इस आधार को पहचानो और भय, चिंता व दुखों से मुक्त हो जाओ। वे यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले स्वयं का आकलन करना चाहिए। अपनी योग्यताओं और सीमाओं को जानना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तक व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह नहीं समझ लेता, तब तक उसका उद्धार संभव नहीं। वे यह भी सिखाते हैं कि जीवन में दो लोगों को कभी न भूलो, एक जिसने तुम्हें दुख दिया और दूसरा जिसने तुम्हारे दुख में साथ दिया। श्री कृष्ण के ये वचन आश्वस्त करते हैं कि जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यह शिक्षा देता है कि ईश्वर का साथ सदा सच्चा है। महापुरुष का जीवन स्थायी और समाज के लिए अनुकरणीय होता है। जैसा आचरण वह करता है, वैसा ही लोग अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सज्जन को सदा श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, ताकि वह दूसरों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सके। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते, वे अपने जीवन में सच्चा सुख, शांति और समृद्धि कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का मन भटकाव और संशय में डूब जाता है, जिससे वे सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं कि यही अज्ञानता उनकी वर्तमान स्थिति का कारण है। मृत्यु के बाद ऐसे लोग अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए निम्न योनियों में जन्म लेते हैं या भयंकर नरक में कष्ट सहते हैं। जो भक्त सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि पुनर्जन्म का मूल कारण मनुष्य की इच्छाओं का संचय और उनकी अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन एक कर्म योगी इन सबसे परे रहता है। वह अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करता, जिसके कारण वह इच्छाओं के जाल में नहीं फंसता और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह बंधनों से स्वतंत्र होकर जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल और अस्थिर है। यही मन उसे इच्छाओं और वासनाओं की ओर खींचता है, जो उसे भटकाव का रास्ता दिखाता है। वे सिखाते हैं कि जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। जब मन नियंत्रित होता है तो हमारी सोच स्पष्ट होती है और सारी मानसिक शक्ति एकाग्र होकर हमारे कार्यों में लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे सभी प्रयासों में सफलता मिलने लगती है और जीवन में शांति व समृद्धि का अनुभव होता है।